Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very useful to learn English. इसी प्रकार के सेंटेंस हम मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश जानना चाहते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज जिन वाक्यों की इंग्लिश आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। विपरीत परिस्थितियों में परिस्थितियों को दोष मत दो। बात करने में कुछ नहीं जाता है, मैं तो उससे मिला भी नहीं, उसके पास सब कुछ आया। सही समय में कृपया मुझ पर एक एहसान और कर दो, वह आस पास ही था, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करिए, मुझे पता है आप उसे माफ़ कर देंगे, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है विपरीत परिस्थितियों में, तो बोलते हैं इसको इन द इनवर्स सरकमस्टेंसेस। जैसे उसने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया। ही डिड नॉट लूज द होप इन द इनवर्स सरकमस्टेंसेस। इस प्रकार से नेक्स्ट लिखा है, कई बार लोग बोलते हैं यदि आपने मन में ठाना होता तो आप इस काम को जरूर कर लेते, परिस्थितियों को दोष मत दो। तो परिस्थितियों को दोष मत दो, इसको बोलेंगे डोंट ब्लेम सरकमस्टेंसेस। डोंट ब्लेम सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियों को दोष मत दो। कई बार बोलते हैं कि आप काम करिए चाहे ना करिए, लेकिन उनसे इस बारे में बात कर लीजिए, बात करने में कुछ नहीं जाता है। तो बात करने में कुछ नहीं जाता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसको बोलेंगे नथिंग गोज टू टॉक। नथिंग गोज टू टॉक, बात करने में कुछ नहीं जाता है। कई बार लोग बोलते हैं आपने उसके साथ अच्छा समय बिताया और आपके बहुत मज़े किए, और आप कहना चाहते हैं कि मज़े की तो बात अलग है, मैं तो उससे मिला भी नहीं। इसको बोलेंगे आई डोंट इवन मीट टू हर। आई डोंट इवन मीट टू हर, मैं तो उससे मिला भी नहीं, उसके पास सब कुछ आया। डियर फ्रेंड्स, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की और उसके पास सब कुछ आया। इसको बोलेंगे एवरीथिंग केम टू हिम। और सही समय में, लग रहा था कि वो आज प्रोग्राम में उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन एकदम सही समय में वो आ गए। जिसको बोलेंगे इन द राइट मोमेंट, बिल्कुल सही समय में। कई बार बोलते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, कई आपने मेरे ऊपर एहसान किए, मुझ पर एक एहसान और कर दो। प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। लोग उसे बहुत दूर दूर तक ढूंढ रहे थे, जबकि वह आसपास ही था। इसको बोलेंगे ही वॉज अराउंड। वह पास में ही था, आस ही पास था। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कई बार कई व्यक्ति बहुत जल्दी में होते हैं, बोलते हैं अभी मुझे जाने दो, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग।
आई विल टेल यू एवरीथिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाया, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। जिस व्यक्ति पर आप पूरा विश्वास करते हैं उसको हमेशा पूरी की पूरी बात बता देते हैं और कहते हैं कि मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया। इसको बोलेंगे आई डिडेंट हाइड। हाइड मतलब होता है छिपाना, हाइड यू एनीथिंग। आई डिडेंट हाइड यू एनीथिंग, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब किसी व्यक्ति ने कुछ अलग से कुछ किया होता है या कुछ वर्क किया होता है तो बोलता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शो यू, आई वॉन्ट टू शो यू। मैं आपको आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, यहाँ पे समथिंग कुछ के लिए समथिंग। कृपया इसे स्वीकार करिए। जब आप किसी व्यक्ति को कुछ देना चाहते हैं और लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी तरफ से ये आपके लिए है, कृपया इसे स्वीकार करिए, इसको बोलेंगे प्लीज एक्सेप्ट इट, प्लीज एक्सेप्ट इट, कृपया इसे स्वीकार करिए। मुझे पता है आप उसे माफ़ कर देंगे। कोई कोई व्यक्ति जो होते हैं वो अंदर से बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं और किसी भी व्यक्ति की बड़ी से बड़ी गलती को भी क्षमा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को लोग कहते हैं कि मुझे पता है, आई नो, आप उसे क्षमा कर देंगे, यू विल फॉरगिव हिम, यू विल फॉरगिव हिम, आई नो यू विल फॉरगिव हिम, मुझे पता है आप उसे क्षमा कर देंगे। तुम्हें मैं एक कार्य देता हूँ। जब किसी व्यक्ति को कोई स्पेशल टास्क दिया जाता है तो बोलते हैं आई गिव यू अ टास्क, आई गिव यू अ टास्क। तो इसी प्रकार के सेंटेंस, दीज आर सम सेंटेंसेस विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ विद द। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन दीज सेंटेंसेस, और यू हैव टू राइट दीज सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन, और इवन इफ़ यू हैव टू लिसन दीज सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन। यदि इनको आप बार बार पढ़ते, लिखते या केवल सुनते हैं तो आप भी इनका यूज कर सकते हैं। देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। विपरीत परिस्थितियों में इन द इनवर्स सर्कमस्टेंसेस, इन द इनवर्स सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों को दोष मत दो। डोंट ब्लेम सर्कमस्टेंसेस, डोंट ब्लेम सर्कमस्टेंसेस। बात करने में कुछ नहीं जाता है। नथिंग गोज़ टू टॉक, नथिंग गोज़ टू टॉक, मैं तो उससे मिला भी नहीं। आई डोंट इवन मीट टू हर, आई डोंट इवन मीट टू हर, उसके पास सब कुछ आया। एवरीथिंग केम टू हिम, एवरीथिंग केम टू हिम, सही समय में, इन द राइट मोमेंट, इन द राइट मोमेंट। कृपया मुझ पर एक एहसान और कर दो, प्लीज़ डू मी वन मोर फीवर, प्लीज़ डू मी वन मोर फीवर। वह आस पास ही था, ही वॉज अराउंड, ही वॉज अराउंड, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया। आई डिडेंट हाइड यू एनीथिंग, आई डिडेंट हाइड यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, कृपया इसे स्वीकार करिए, प्लीज़ एक्सेप्ट इट, प्लीज़ एक्सेप्ट इट, मुझे पता है आप उसे माफ़ कर देंगे। आई नो यू विल फॉरगिव हिम, आई नो यू विल फॉरगिव हिम, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। आई गिव यू अ टास्क, आई गिव यू अ टास्क। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।